उत्सर्जन तंत्र के बाद हम जनन तंत्र की बात करेंगे। आज हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे। देखिए, जनन तंत्र क्या होता है। लैंगिक क्रियाओं को पूर्ण करने वाले अंग एवं सहायक अंग को जनन तंत्र कहते हैं। जो लैंगिक क्रियाएं होती हैं शरीर में, उनको पूरा करने वाले अंग और उनके जो सहायक अंग होते हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से जनन तंत्र कहा जाता है। जनन की सबसे पहली अवस्था थी यौनारंभ। लैंगिक जनन हेतु आवश्यक जनन कोशिकाओं व अंगों का विकास यौनारंभ कहलाता है। इसके लक्षण हैं लड़कों में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बाल आना, त्वचा तैलीय होना। ये लक्षण लड़कों में हैं। और लड़कियों में होते हैं स्तन का बनना व आकार में वृद्धि होना, यानी कि स्तन का बनना और आकार में वृद्धि, स्तन के आकार में वृद्धि होना, त्वचा का तैलीय होना, जननांग क्षेत्रों में बाल आना और रजोधर्म शुरू होना। लड़कों में यह 13 से 15 वर्ष की उम्र में तथा लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। 18 से 19 वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्वता पूर्ण होती है। यानी कि ये जो लैंगिक क्रियाएं हैं, लैंगिक अंग हैं, लैंगिक विकास है, ये 18 से 19 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है। जनन तंत्र नर और मादा 2 प्रकार का होता है। आज हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं वृषण, वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, सेसन आदि। ये नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। अब देखिए, इनका जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है वृषण। वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण के 2 भाग होते हैं। पहला भाग शुक्राणु निर्माण करता है, यानी कि इसमें जो वृषण का पहला भाग होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, तथा दूसरा भाग टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये है नर जनन हार्मोन। नर जनन हार्मोन, इसके बारे में इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ये नर जनन तंत्र का चित्र है, आपको कॉपी में बनाना है। इसमें देखो, शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, अधिवृषण ग्रंथि, वृषण, वृषणकोश, शिशनगूढ़, मूत्रमार्ग, शिशन और शुक्रवाहिनी, ये सभी अंग इसमें उपस्थित होते हैं। वृषण कोश की बात करते हैं। वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने व तापमान नियंत्रित करने का कार्य करता है। यहाँ का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है। जो वृषण कोश है वो वृषण को स्थिर रखते हैं तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है। और वृषण कोश का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से कम होता है। शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है, तो इस तापमान से भी कम तापमान यहाँ का होता है। इसके बाद शुक्रवाहिनी की बात करते हैं। प्रत्येक वृषण से एक नलिकानुमा संरचना निकलती है, वृषण से ही निकलती है, जो मूत्रवाहिनी के साथ मिलकर संयुक्त नलिका का निर्माण करती है। ये जो नलिका वृषण से निकलती है ये मूत्रवाहिनी से मिल जाती है और एक संयुक्त
संयुक्त नलिका का निर्माण करती है। इस संयुक्त नलिका को शुक्रवाहिनी कहा जाता है। यह शुक्रवाहिनी शुक्राशय से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। शुक्राशय उदर गुहा में शुक्रवाहिनी के दोनों ओर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय द्वारा एक तरल पदार्थ का स्रावण होता है, यानी कि यह जो शुक्राशय है एक तरल पदार्थ स्रावित करता है जो शुक्राणुओं को पोषण, गति व माध्यम प्रदान करता है। ये जो तरल पदार्थ है ये शुक्राणु को पोषण, गति व माध्यम प्रदान करता है। यह तरल पदार्थ वीर्य के निर्माण में मदद करता है। शुक्राशय में शुक्राणु का संग्रहण होता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि की बात करते हैं। शुक्राशय के पास अखरोट के आकार की एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है वो शुक्राशय के पास अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। यह एक तरल पदार्थ का स्रवण करके माध्यम की तरलता को बढ़ाती है, यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि का कार्य है माध्यम की तरलता को बढ़ाना। इसके बाद मूत्र मार्ग की बात करते हैं। यह एक पेशीय नली है, यहाँ पेशीय आएगा, पेशीय। यह एक पेशीय नली है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से मूत्र, शुक्राणु, प्रोटेस्ट ग्रंथि के स्राव ये बाहर निकलते हैं। यह सीसन से मिलकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। बात करते हैं सीसन की। यह वृषण कोश के बीच लटका हुआ बेलनाकार अंग होता है। यह उत्थानशील मैथुनांग है। सामान्य अवस्था में यह छोटा तथा शिथिल रहता है और मूत्र विसर्जन के काम में आता है। मैथुन के समय यह उत्तेजित अवस्था में आकर वीर्य को मादा की योनि में स्खलित करता है। थैंक यू।